अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और पूरी सुनिएगा। और आज हम मिलाते हैं आपको ऐसे बंदे के साथ, ऐसे डॉक्टर के साथ और ऐसे फार्मासिस्ट के साथ जिनका एक्सपीरियंस सुन के आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, वेलकम टू व्लॉग वेंचर्स। ये हैं डॉक्टर दानिश साहब, जिनसे हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर दानिश है। मेरा तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस है दवाइयाँ बनाना और उनकी टेस्टिंग करना, उनको जांचना परखना, उनको बेचना, एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मेडिसिन आई विल लेट यू नो। तो आए, आज बैठते हैं, एक बैठक करते हैं, थोड़ी गप भी लगाते हैं और सीखते हैं। तो चलें दोस्तों, आप भी हमारे ब्रॉडकास्ट में शामिल हो जाएं। तकरीबन 13 साल का फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल का एक्सपीरियंस है, यानी कि अद्वियात बनाने, उनको चेक करने और उनको जज करना कि वो ठीक है या नहीं है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की। 13 साल से मेरा यही काम है, यही मेरा जीना मरना है, यही मेरा कारोबार है। आज हम क्योंकि बैठे हुए हैं, दिसंबर का महीना है, 2024 का आखिर का टाइम चल रहा है और पीक की कहते हैं ना, कमर तोड़ किस्म की सर्दी पड़ी है। तो आज हम आपको जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक भी ठंडा होगा और उसमें सर्दी का जिक्र भी होगा। क्यों सामो साहब, ऐसे ही? बिल्कुल, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब इंक्लूड होगा सर। बिल्कुल जनाब, नजला जुकाम खांसी की बात करेंगे लेकिन इंसानों की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस मुर्गी की जिसको आप कभी चिकन कढ़ाई बना के खाते हैं, कभी आप कहते हैं जी दम पुख्त हो जाए। सर, ये देसी मुर्गा होगा या फार्मी मुर्गा होगा? दोनों यार, मुर्गा तो मुर्गा है ना, मुर्गी मुर्गी है, मुर्गा मुर्गा है। बीमार उन्होंने होना है। दिसंबर चल रहा है जी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि जैसे ही हवा ठंडी होती है तो उसके अंदर अगर बारिश ना हो तो मॉइस्चर यानी नमी का तनासुब कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। उसामा, तो जब नमी गिरती है ना, तो हवा की हड्डियों के अंदर और जिस्म के अंदर घुसने की जो ताकत है, जो उसकी तबाह करने की सलाहियत है आपको, वो बढ़ जाती है। तो अब आप सोचें कि इतना बड़ा 5 फुट 5.5 फुट का बंदा अगर नजला जुकाम का शिकार हो जाता है बिल्कुल। तो इतनी सी कुकड़ी की क्या औकात है जी कि वो बच जाए। सर जी, कुकड़ी पे बात करनी है कि मुर्गे पे बात करनी मैं कहता हूँ दोनों पूरे खानदान में बात है? करते हैं। चले, फिर सही है। हम बात कर रहे हैं जनाब ब्रायलर मुर्गियों और जनाब फार्मी मुर्गियां जो आप खाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का ये फ्लॉक डलता है और फिर आगे लाखों करोड़ों का बिकता भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसकी केयर के लिए जरूरी है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, चाहे आपके पास कंप्यूटराइज कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला शेड है या ओपन शेड है, आपकी मुर्गी ने बीमार होना है। बीमार होने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले उनको सांस लेने में दुश्वारी होगी और उनके सीने के अंदर, उनके छोटे छोटे फेफड़ों के अंदर जो है ना, वो रेशा जमा रेशा होना जम जाए। है, जैसे इंसानों में जमना शुरू होता बिल्कुल। है। लेकिन इंसान क्योंकि साइज में बड़े हैं, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो हम ज्यादा देर तक उससे फाइट कर पाते सर, एक सवाल आया कि मुर्गी हम तो इंसान तो खांसी करके रेशे को, मतलब बलगम को जो है वो निकाल लेता है, मुर्गी खांसी कर लेती है? हैं। नहीं, मुर्गी बिल्कुल, मुर्गी या परिंदे जो है वो खांसी नहीं कर सकते। इसी वजह से इनके लिए ये जानलेवा साबित होती है सही बीमारी। सही। इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं CRD। और जब इनका ये रेशा पैदा होता है तो उसके अंदर जरासीम अटैक करते हैं और इनको इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे इंसानों को हो जाती है। बिल्कुल। तो अब आप सोचेंगे यार आखिर इसका इलाज तो भाई इंसानों से भी महंगा है। इंसानों की एक अच्छी एंटीबायोटिक की गोली जो है वो बड़ी बेस्ट भी आप लेंगे तो 70-80 रुपए की एक गोली पड़ती है, जबकि इनकी 1 लीटर की एक बोतल जो है वो 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए की वो बोतल है। सर, आज के दौर में तो 8-10 हज़ार में भी जा रही है, जो एक अच्छी प्रोडक्ट है। अब इसी के साथ साथ आपको फिर प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर भी गौर करना है, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि भाई आखिर हम किस तरह अपने इस लाइफ स्टॉक को, इस असासे को, जिसको हमने बेच के कमाना है। जब वो जाता है ना फार्मर, ऐसे ऐसे करते हैं, वजह मुर्गियाँ नहीं नजर आती उसको। सही है। उसको 5-5 हज़ार के नोट फिरते फिरते नजर आते सर जी, जब इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि दुआ ही कर सकते हैं, और जब मुर्गियां बीमार हो जाती हैं तो फिर मालिक क्या कहते हैं, नहीं, इसे हर हाल में बचाना है। हैं। वो कहता है भाई बचाना है भाई, मैंने इस एक मुर्गी को मैंने सोने में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो जमाने चले गए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के, अब मुर्गी ही सोने की है। ये बात तो है।
तो अब जो है उसको बचाने के लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? सबसे पहले उसामा ये भी चीज़ है यार, जी सर। मैं तो ये कहूँगा कि भाई सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सर्दी का सीज़न शुरू होने से पहले ही ना उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली दवाइयाँ ठीक हो गया। अब इसमें इम्यून बूस्टर। इम्यूनो बूस्टर्स हैं, जिगर के फंक्शन बेहतर करने वाली दवाई। लेकिन यार इतनी 2 नंबर दवाई है भाई, दवाई तो और आजकल इसी तरह जा रही इतनी किस्म की दवाइयाँ हैं, चाहे इम्पोर्टेड है, चाहे लोकल है। यार पता कैसे चले उसामा कि कौन-सी दवाई है। सही है? टेस्टिंग मेथड या मुर्गियों के ऊपर ट्राई किए गए हैं, चाहे भाई इस कंपनी की हम चेक कर रहे हैं या इस कंपनी की चेक कर रहे हैं, कौन सी बेस्ट वो कर रही है, लेकिन ये हर सीजन में तो बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल, और आप मतलब 50-60 लाख के फ्लॉक के ऊपर टेस्टिंग नहीं कर टेस्टिंग सकते। तो नहीं कर सकते, आपको तो एक श्योर शॉट चीज़ चाहिए ना। बिल्कुल। तो रिप्यूटेड कंपनी का प्रोडक्ट उठाएँ। अब कंपनियों की बात चल रही है, तो वर्वीना न्यूट्रास्यूटिकल्स एक बड़ी अच्छी कंपनी है, बिल्कुल अच्छी कंपनी है। और अरसा 5-6 साल से मेरे ख्याल से सर वो तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से काम कर रही है। इनके प्रोडक्ट्स को आप विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इसके जो है वो लिंक दे देंगे, आप इनको वहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कंपनीज़ हैं, जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पाकिस्तानी लोकल इम्पोर्टेड कंपनीज़ के भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो हर छोटा-बड़ा फार्मर अफ़ोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं पाता। कर जब आप इम्यूनो बूस्टर्स देंगे तो वो इनको इस काबिल कर देंगे कि जब सर्दी आए तो ये फाइट कर सकें। इसका एक्चुअल इलाज जो है वो है एंटीबायोटिक। क्या मुर्गियों परिंदों में भी एंटीबायोटिक कौन सी है ये हम दे सकते हैं हर हिसाब से? बिल्कुल दे सकते हैं, परिंदों की एंटीबायोटिक्स फ़र्क हैं। इंसानों की तरह इनकी डोज़ जो है वो गोली या चम्मच के हिसाब से नहीं कैलकुलेट होती, इनकी बॉडी के वेट के हिसाब से, और कितने परिंदे आपने सर पाले अब हैं। एक जो फार्म हो उसमें पता नहीं कितने वेट के परिंदे होंगे, कितने अपनी अलग अलग जनरेशन के होंगे, तो उनको फिर हम किस हिसाब से देंगे, उसका क्या मेथड करना चाहिए, क्या तरीका उसका इख्तियार सबसे करना चाहिए? बेहतरीन तरीका ये है कि ज़्यादातर दवाइयाँ जो है वो पीने वाले पानी में मिक्स करके दी जाती हैं। सही हो गया। या फीड के तो ऊपर स्प्रे कर तो दें? अगर आप ने एक फ्लॉक रखा हुआ है, जो सबसे छोटा फ्लॉक है वो 4000 परिंदों का होता है। सही है। तो 4000 परिंदों के फ्लॉक के ऊपर आपका एक फ्लॉक जो है वो जो मुर्गियाँ हैं 4000, वो दिन में 250 से 400 लीटर पानी पी लेती है। तो एक ड्रम में अगर आप 1 लीटर अच्छी एंटीबायोटिक डालें, तो वो आपके 12 घंटे के लिए उन सारे जानवरों को कवर कर देगी। सही हो गया। तो इसके अलावा आप दवाइयों के ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। दवाई की क्वालिटी में उसामा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? सर दवाई की क्वालिटी में हम देखें कि इसमें पहले तो कंपोजिशन देखें इसकी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो ना जो भी कंपनी जिसके भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो, लीगल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो, और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो चीज़ बनाई है ना, उसको वो केमिकली अपनी लैब में चेक करके उन्होंने साबित किया हो। बिल्कुल रॉ मटेरियल एक दफ़ा आके चेक हो, फिर हाँ, उसमें मतलब डाले जाएँ और उनकी फिर बाद उनकी में भी चेक की जाए उनकी ताकि उनका। टेस्टिंग बेहतरीन हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दवाइयों की टेस्टिंग के ऊपर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप बहुत गौर करें, और फार्मर हैं तो तब भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, जो बंदा आपको मार्केटिंग कर रहा है, उससे आप कहें कि हाँ भाई ये मुझे बताएं कि इसकी ये दवाई जो आप बना रही है कंपनी, ये इसकी टेस्टिंग करती भी है या नहीं करती। सर फार्मर को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो ये मेडिसिन आई है, जो मैंने कंपनी से ली है, क्या ये अच्छी है या क्या बुरी है, बगैर टेस्ट किए, बगैर उसे जाने, बगैर उसे समझे? बगैर टेस्ट किए तो नहीं पता चल सकता, वो टेस्टिंग की रिपोर्ट डिमांड कर सकते 70% फार्मर जो उनसे है, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पढ़े लिखे नहीं हैं। है। बिल्कुल ऐसे ही है। और 30% अगर पढ़े लिखे हैं तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, बस आपने या मैंने कह दिया तो कहेंगे हाँ जी इन्होंने कह दिया, दोबारा बेस पे वो चीज़ बाय करने लग जाते हैं। तो क्या उनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें? नहीं, बड़ा सारा क्रॉस लगाएं जी एतबार बेस के ऊपर। अब ज़माना तरक्की कर गया हुआ है, अब टाइम है कि हम चीज़ों को देख के परख के फिर खरीदें। बिल्कुल। और एक जिंदा चीज़ के ऊपर आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप यही हरकत अपने ऊपर, अपनी ज़ात पे, अपने बच्चों पे करोगे? कभी भी नहीं करोगे। ऐसी बात। तो वो मुर्गी परिंदा भी जिंदा है। आप उस कंपनी से, उस कंपनी के मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से पूछें, हाँ भाई क्या ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, क्या ये टेस्टिंग इसकी होती है, अगर टेस्टिंग होती है तो क्या आप हमें इसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारे वो सवालात हैं जो आपने पूछने हैं। फिर इस्तेमाल करने का तरीका है यार, अक्सरियत हमारे फार्मर्स बेचारे जो हैं वो इस्तेमाल करने के सही तरीके से वाकिफ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही।
वही दवाई को हम गर्म पानी में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, किस वक्त देना है, दिन में कितनी बार देना है, कितने पानी में मिक्स करके देना है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू, इस वीलॉग के थ्रू जो है ना वो उसामा ने ये इनिशिएटिव लिया है, और इंशाल्लाह ये आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। बेहतरीन प्रोडक्ट्स की भी हम आपको साथ साथ जो हमें इस्तेमाल करते हैं, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करवाते हैं या अपने क्लाइंट्स को इस्तेमाल करवाते हैं, हम उनका इसके साथ साथ जी चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कह दें, बेल आइकन का भी कह दें, और लाइक और व्यूज प्लीज। बस मैं कहता हूँ जी फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं, टेली घड़काएं ताकि आपको सारी वीडियोस की और सारी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। और शुक्रिया।